सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 वचन 14 से। लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 वचन 14 से। आइए देखते हैं। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरे विधियों को निकम्मा जानोगे और मेरे विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा अर्थात मैं तुमको बेचैन कर दूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। मैं तुमको बेचैन कर दूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी। इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है। परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है कि हे मेरे लोगों, यदि तुम मेरी बातों को न सुनोगे, यदि तुम मेरी बातों को न सुनोगे, मेरी आज्ञाओं को न सुनोगे, न मानोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूं, अगर उन आज्ञाओं को तुम नहीं मानोगे, मेरी बात को नहीं सुनोगे, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जो मेरे नियम हैं, मेरी विधियां हैं, उनको अगर निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा में जो मेरे निर्णय है, अगर मेरे निर्णयों से अगर तुम घृणा करोगे, अगर तुम मेरे विधि, मेरे नियम, जो मेरे काम हैं, अगर तुम उनको नहीं मानोगे, नहीं अपनाओगे, अगर मेरे मार्गों से तुम अगर घृणा करते हो, मेरे कामों से घृणा रखोगे, तो तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे। वचन कहती है कि उसके साथ साथ यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, वह परमेश्वर हमें और आपको धिक्कारते हुए कह रहा है कि यदि तुम मेरी ना सुनोगे और मेरी सारी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, अगर मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और आत्मा से मेरे सारी व्यवस्था से घृणा करोगे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, मेरे नियम को तोड़ोगे, तो वचन कहती है, तो मैं तुमसे यह कहता हूं, कहता है मैं तुमसे ये काम करूंगा, ये बात कहता हूं, अर्थात वह परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको बेचैन कर दूंगा। कहता है अगर तुम मेरे विरुद्ध चलना चालू कर दो तो मैं तुमको बेचैन कर दूंगा, क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को नहीं मानोगे, निकम्मा जानोगे, मेरी आज्ञाओं से, मेरी विधियों से घृणा करोगे, तो कहता है कि सुन लो, मैं तुमको बेचैन करूंगा, क्षय रोग से और ज्वर से तुम्हें पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी,
कहता है इन सबके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी। मैं तुझे क्षय रोग से मारूंगा, तुम्हें ज्वर से मारूंगा और तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा। तुम्हारा मन उदासी से भर जाएगा और तुम जो भी बीज बोना चाहोगे वह तुम्हारा सारा बीज व्यर्थ हो जाएगा और तुम्हारे शत्रु तुम्हारी उपज को खा जाएंगे। कहता है तुम्हारे शत्रु ही तुम्हारी उपज को खा जाएंगे। तुम्हारी एक भी उपज तुम्हारे खेतों में नहीं लगने पाएगी। जो कुछ तुम खेत में बीज बोओगे वो सारे बीज व्यर्थ हो जाएंगे, सारी उपज बेकार हो जाएगी और मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। कहता है सुन लो मेरी बात, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी नहीं सुनते, मेरी नहीं मानते, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, मेरे नियम को तोड़ते हो, मेरे विधियों को निकम्मा जानते हो। इसलिए यहां परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और ये सारे श्राप, सारी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर डालूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर देर से कोप करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वह हमेशा अपने लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए हमें जीवन में आनंदित रहने के लिए वह अपने नियम, अपने विधि, अपनी आज्ञाओं को बताता है। इसलिए अवश्य है कि हमें परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण करना, मानना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। यदि हम उस परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि और उसकी आज्ञाओं में हमेशा बने रहेंगे तो सच है वह स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। अवश्य कि हमें खुशहाल और भला चंगा करके रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको पूरे दिन अपने आशीषों में सुरक्षित रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके आंखों की परेशानियां तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए।
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। मान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए, पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बने रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई